हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एचडीडी क्या होता है, सीडी डीवीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है। तो सभी के बारे में इस डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सभी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डीसीए का कोर्स कर रहे हैं, चाहे पीजीडीसीए का कोर्स कर रहे हैं, चाहे ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीसीए का कर रहे हैं, चाहे कोई सभी कम कोर्स कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का बात आता है तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंप्यूटर मेमोरी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सभी कोर्स कर रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट है। आपको तो समझते जाइएगा, धीरे से समझते जाइए, इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। तो समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो जिस तरीके से ह्यूमन का मेमोरी होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है। तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को, डाटा और इन्फॉर्मेशन को। अब बात आती है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो डाटा का मतलब हो गया आपका कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ही कंप्यूटर में डाटा कहा जाएगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब ही वही कुछ इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका इन्फॉर्मेशन कैसा भी हो। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और सूचना को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। यही काम करता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को कई भागों में बांटा गया है। समझ लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को। किस बेसिस पे, परमानेंट एंड टेम्परेरी बेस पे। क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी डिफरेंट टाइप का होता है। तो कुछ मेमोरी जो होता है परमानेंट स्टोर करता है डाटा को, और जो कुछ मेमोरी होता है टेम्परेरी बेस पे स्टोर करता है। आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे परमानेंट कैसे होता है, स्टोर कैसे करता है, टेम्परेरी बेस पे कैसे स्टोर कर सकता है। परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए डाटा स्टोर रहता है, और टेम्परेरी बेस मतलब कि कुछ समय के लिए डाटा स्टोर रहता है। तो इसको आगे समझेंगे आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में। तो डाटा जो कंप्यूटर मेमोरी हमारा क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और डाटा और इन्फॉर्मेशन किसे बोलेंगे, तो कंप्यूटर में डाटा बोल सकते हो या डेटा बोल सकते हो। इसको कई लोग डाटा पढ़ते हैं, कई लोग डेटा पढ़ते हैं। तो आप लोग जो पढ़ना है पढ़ना, लेकिन डाटा का मतलब ये समझ लेना, या इन्फॉर्मेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका फोटोज़ हो गया, चाहे वीडियोज़ हो गया, चाहे ऑडियो फाइल हो गया आपका, चाहे कोई फोटो हो गया, चाहे कोई नंबर लिख रहे हो आप, चाहे कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, चाहे मोबाइल नंबर लिख रहे हो, चाहे पेन नंबर लिख रहे हो। मतलब जो भी आप लिख रहे हो कंप्यूटर के अंदर, मतलब जो भी आपका यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर में डाटा कहलाएगा। यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ही कंप्यूटर में क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। उसी डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर करता है। चाहे आप नोट पैड में कुछ लिख रहे हो, चाहे एमएस वर्ड में कुछ लिख रहे हो, चाहे एमएस पेन में ड्राइंग भी बना रहे हो, तो भी एक तरीके क्या है, आपका डाटा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, सिंपल से एकदम। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है आपका कैश मेमोरी। तो तीनों को डिटेल में समझने वाले हैं, प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को और कैश मेमोरी को। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहता है, कुछ को याद करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपने अंदर जो डाटा रहता है इसको स्टोर करके रखता है। और कब हमने फाइल बनाया, किस टाइम पे बनाया, सारा याद रखने का काम उसका मेमोरी का होता है। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं, कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर का मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, यही सब हमारा प्राइमरी मेमोरी का नाम है। तो प्राथमिक मेमोरी जिसे मुख्य मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब परिवर्तनशील होते रहता है, तो परिवर्तनशील मेमोरी भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज होती है, कंप्यूटर को जो है मुख्य स्टोरेज होता है, जैसे आप लोग यूज़ करते हो वो आपका रैम रोम, जिसका उपयोग वर्तमान उपयोग में किए जा रहे डेटा को, निर्देशों को संग्रहित करने के लिए। मतलब वर्तमान समय में जो भी हम लोग जैसे एम एस वर्ड ओपन किए, एम एस पेंट ओपन किए, तो जो एम एस पेंट ओपन होता है तो किस में चलता है, वो रैम में चलता है। मतलब वर्तमान समय में यूज़ होता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है, सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस किया जाता है, जिसका मतलब है सीपीयू यहाँ संग्रहित डेटा को तेजी से प्राप्त करके प्रोसेस करता है। प्राथमिक मेमोरी में रैम और कैश मेमोरी शामिल होती है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश मेमोरी जो कैश तुरंत परफॉर्म करता है। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी आप लोग समझ गए होंगे। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन किए, मान के चलते हैं कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट किए, कंप्यूटर में चाहे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, चाहे एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, कोई सा भी फाइल में काम कर रहे हैं, तो जो हम लोग फाइल बना रहे हैं, जो फाइल हमारा एमएस पेंट ओपन है, कहाँ पे चल रहा है, वो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, रैम पे हो रहा है, रैम पे चलता है। मतलब रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी पे ही चलता है, स्टोर होता है।
प्राइमरी मेमोरी में क्या रहता है, स्टोर होता है। जैसे हम लोग MS पेंट में कुछ काम किए, तो ड्राइंग बना रहे हैं, मान के चलते हैं ड्राइंग बना रहे हैं कुछ, और उसको जब फाइल अभी सेव नहीं किए तो आपका रेम में चलता रहता है। रेम उसको प्राइमरी मेमोरी में चलता रहता है आपका। जब उसको फाइल को आप सेव कर लेते हो तो उसके एक्सटर्नल मेमोरी में चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो वही है प्राइमरी मेमोरी का मतलब कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी है, जिसमें हमारा कुछ भी प्रोग्राम कंप्यूटर में काम करते हैं करंट टाइम में, तो प्राइमरी मेमोरी में ही वो स्टोर रहता है, चलता है, जो भी आपको ड्राइंग करते हो देखते हो आप लोग। तो प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है सेमीकंडक्टर मेमोरी किससे कहा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है, और कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है किसको, प्राइमरी मेमोरी को, और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है, पहला होता है रेम और दूसरा होता है रोम। रेम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको पूरा नाम याद रखते भी जाना है। रेम को 2 भागों में बांटा गया है, एस रेम और डी रेम। एस रेम का पूरा नाम स्टैटिक रेम, डी रेम का पूरा नाम डायनेमिक रेम। रोम को 3 भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई पी रोम और ई रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल, रोम का तो पूरा नाम जान गए आप लोग, रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम सेट किया जाता है इसमें। और इसके बाद ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, इसका मतलब पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज किया जाता है जो प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, और उसके जरिए ई प्रोम, ई का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का भी आपका टाइप हो गया ये। अब हम लोग समझ लेते हैं रेम के बारे में। रेम, व्हाट इज रेम, रेम क्या होता है। तो रेम का पूरा नाम है, रेम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेम का पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो किसी फाइल के नाम से स्पष्ट है, रेंडमली एक्सेस करता है किसी भी फाइल को। जैसे हम लोग रेम वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब परिवर्तनशील मेमोरी, रेम को परिवर्तनशील मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब परिवर्तन होते रहता है, कभी हम लोग MS पेंट में काम किए, कभी MS वर्ड में काम किए, तो अलग अलग फाइल में हम लोग काम करते रहते हैं, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। मतलब परिवर्तन होते रहता है हमारा रेम, कभी दूसरे फाइल में करते हैं तो वो खुलता है, कभी दूसरे फाइल में काम करते हैं तो वो खुलता है, कभी MS वर्ड में काम किए, MS एक्सेल में काम किए, फोटोशॉप में काम किए, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो अलग अलग हमारा रेम स्टोर करता है। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील। अब इसमें डाटा लॉस्ट हो जाता है, कब हो जाता है, जब बिजली चला जाता है, पावर ऑफ हो जाता है। इसमें डाटा चला जाता है कब, जब बिजली के चले जाने पर। कैसे चला जाता है, जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं MS पेंट में, मान के चलते हैं कुछ काम कर रहे हैं, ड्राइंग बनाए, फाइल को सेव नहीं किए हैं, और अचानक से लाइट चला गया, तो क्या हो जाता है, जो हम लोग ड्राइंग किए हैं वो लॉस्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है डाटा लॉस्ट हो जाता है, अचानक से बिजली चला जाएगा। तो अगर उसी को सेव करके काम कर देंगे, कंट्रोल एस करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, तो हमारा नहीं जाएगा। इसलिए बोला जाता है कंप्यूटर में कभी भी काम करते हैं तो फाइल को सेव करके काम किया जाता है। डाटा को रीड एंड राइट, डाटा को जो हम लोग बना रहे हैं, रेम में जो डाटा रहता है उसको रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं, डाटा को पढ़ और सुधार भी सकते हैं। फास्टर मेमोरी, ये बहुत फास्ट मेमोरी होता है। रेम जो होता है बहुत जल्दी परफॉर्म करता है। रेम आपका 2 टाइप का होता है, एस रेम और डी रेम। एस रेम का मतलब स्टैटिक रेम, डी का मतलब डायनेमिक रेम। आप लोगों को पूरा नाम भी याद रखना है, एस रेम का और डी रेम का। रेम का तो जानते हो, एस रेम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रेम क्या है आप लोग समझ गए, बहुत फास्ट मेमोरी होता है और वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मतलब कि परिवर्तन होते रहता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करते रहते हैं तो हम लोग, तो ये याद रखना है। अब समझते हैं रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करने का काम करता है, एक बार स्टोर हो जाता है। और इसको बोला जाता है रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अपरिवर्तनशील, मतलब कि रोम को अपरिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप लोग याद रखना, परिवर्तनशील किसको, रोम को। पावर ऑफ डाटा, नो डाटा लॉस, जैसे कि जब हम लोग कोई फाइल में काम कर रहे हैं, जब उस फाइल को सेव करते हैं तो जाके रोम में स्टोर हो जाता है या सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर हो जाता है, तो इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। बिजली के चले जाने पर भी इसमें डाटा जो है लॉस नहीं होता, परमानेंट डाटा स्टोर हो जाता है रोम में। एक बार डाटा को सेव कर देते हैं तो रोम में जाके स्टोर हो जाता है, तो परमानेंटली। डाटा को रीड भी कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, डाटा को सिर्फ रीड ही किया जा सकता है रोम का मतलब। स्लो स्पीड कंपेयर देन, इसकी स्पीड जो है कम होती है, रोम की स्पीड कितना होती है, कम होती है, किसके मुकाबले में, रेम के मुकाबले में। देयर आर 3 टाइप, जो हमारा रोम होता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई प्रोम और ई पी रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम आप लोग समझ गए होंगे, रोम का रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसको बोला जाता है। आप लोगों को इसका डिफिनेशन भी याद रखना है, और पी रोम, ईपी, इसके टाइप को भी याद रखना है, इसका पूरा नाम भी याद रखना है। इसका पूरा नाम एकदम ईजी है, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ई के मतलब इलेक्ट्रिकली, फिर पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ई का मतलब फिर यहाँ पे एक हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो एकदम ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को समझते जाना है। आप हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में अंतर क्या होता है, तो सीधा सा मतलब है रैम एक क्या है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, परिवर्तन होते रहता है, और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, परिवर्तनशील। डाटा को इसमें रैम को रीड भी किया जा सकता है, राइटिंग भी किया जा सकता है, जबकि रोम में डाटा को सिर्फ रीडिंग ही किया जा सकता है, एडिट नहीं कर सकते। रैम जो है महंगा आता है, जितना ज़्यादा जीबी का आप लोग फ़ोन लेते हो, आप लोग देखे होगे जब भी मोबाइल लेने जाते होगे तो आप लोग पूछते होगे इसमें रैम कितना है, रोम कितना है। तो रैम रोम आप लोग पूछते होगे, जितना ज़्यादा जीबी का रैम लेते हो उतना ज़्यादा आपका महंगा आता है, तो इसीलिए बोला गया है रैम एक्सपेंसिव होता है, और रोम जो है थोड़ा सस्ता आता है। जैसे आप लोग 3 GB का रैम लेते हो मोबाइल, तो उसका जो स्टोरेज डिवाइस होता है रोम उसका डबल होता है, जस्ट डबल से भी बोल सकते हो, ज़्यादा हो सकता है। 6 ले रहे हो रैम तो उसका रोम जो होता है 128 GB, तो ऐसे करके ज़्यादा होता है। डाटा लॉस्ट हो जाता है कब, जब बिजली चला जाता है तो हमारा पावर ऑफ कर देते हैं, तो हमारा रैम में जो डाटा स्टोर रहता है चला जाता है, और रोम में एक बार सेव हो जाने के बाद डाटा लॉस्ट नहीं होता है। डाटा जो है टेम्परेरी बेस पे होता है रैम पे। जैसे हम लोग MS पेंट में काम कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं कंप्यूटर का, बाद फाइल को सेव नहीं किए हैं, तो पेंट MS पेंट पे टेम्परेरी बेस पे दिखा रहा है, किस में दिखा रहा है, रैम पे। अगर बिजली चला जाएगा तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसी को सेव किए रहेंगे तो डाटा स्टोर हो जाएगा, तो हमारा फाइल नहीं जाएगा। और रैम को जो है 3 भागों में 2 भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। और रोम को 3 भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई प्रोम, ई पी रोम। तो आप लोग समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर होता है। आप हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है ये एक द्वितीयक मेमोरी है, जो इस सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक में एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस को संदर्भित करती है जिसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करने में किया जाता है। मतलब कि स्थायी रूप से, मतलब एक बार डाटा को सेव कर देते हैं तो स्टोर रहता है वो, चाहे बिजली चला जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाए, तो हमारा डाटा इसमें स्टोर रहता है, उसको लॉस्ट होने का खतरा नहीं रहता है एक बार स्टोर हो जाने के बाद। प्राथमिक मेमोरी के विपरीत द्वितीयक मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वोलेटाइल परिवर्तनशील, नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन अपरिवर्तन, मतलब परिवर्तन नहीं होता है इसमें, एक बार से हो जाता है। तो जिसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी यह डाटा को बनाए रखती है, कंप्यूटर को बंद करते थे तभी हमारा डाटा स्टोर रहता है। यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होता है हमारा रैम रोम, वो बहुत फास्ट होता है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो धीरे धीरे परफॉर्म करता है, उतना ज़्यादा स्पीड नहीं रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है। लेकिन हाँ, आप लोग याद रखना है रैम तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं, जो जैसे आपका HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है। HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव, एक मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग डिजिटल डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कुछ भी डाटा बनाते हैं, वीडियोस, फोटोज़, MS वर्ड के फाइल को, जितना भी फाइल होता है वो जाके आपका HDD में सेव होता है या SSD में होता है, दोनों एक ही है, थोड़ा सा एडवांस है। HDD मैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज के रूप में, जबकि DVD आपका ये तेज, SSD थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करता है। आपका दोनों में बेस्ट कौन है, तो आपका SSD बेस्ट है, ये SSD आपका बढ़िया है। आप जब भी आप लो तो SSD वाला ही लो, और दोनों है तो दोनों बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों ले रहे हो तो आप लोग दोनों इसमें है तो HDD प्लस SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक यह तेज स्टोरेज है जो डाटा को संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, ये एडवांस है SSD आपका। उसी तरीके से CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिसका उपयोग संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये भी डाटा, इसमें भी डाटा को भी स्टोर किया जाता है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोला जाता है। BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। USB फ्लैश ड्राइव का मतलब है आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब फ्लैश ड्राइव बोला जाता है उसको, पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड, कैमरा फोन, ये सब इसमें क्या किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस आपका। SD कार्ड बोल सकते हो, SD कार्ड सिक्योर डिजिटल। तो द्वितीयक मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी आपका। तो जो यही ऊपर में बता दिए, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्लो मेमोरी होता है, परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, या एक्सटर्नल मेमोरी बोला जा सकता है। पावर ऑफ करने पर भी हमारा जो डाटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब जैसे आप लोग ये पेन ड्राइव में हमारा डाटा है, क्या बिजली चला जाएगा तो जो पेन ड्राइव में डाटा वो डिलीट हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, तो नहीं होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में एक बार डाटा को सेव कर देते हैं तो स्टोर रहता है वो, जैसे पेन ड्राइव में हो गया आपका डाटा, CD में हो गया, या SSD में हो गया, HDD में हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी आपका होता कहाँ है, इसी के अंदर लगाया जाता है CPU में, रैम रोम भी इसी के अंदर होता है आपका। तो ये आपका CD है, ये पेन ड्राइव है, HDD है ये। तो समझिए आप लोग सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो सेकेंडरी मेमोरी को यही आपका HDD, SSD, DVD अलग अलग भागों में बांटा गया है। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब कि SSD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का मतलब हार्ड डिस्क, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क की बोल सकते हो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोल सकते हो, BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का है।
यहाँ पे आप लोग सभी का इमेज देख सकते हो। पेन ड्राइव का, एसडी कार्ड का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड, सीडी डीवीडी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का पूरा नाम आगे दिया गया है सभी का। मैग्नेटिक टेप, ये भी क्या है हमारा कैसेट बोल सकते हो इसको। पहले इसका गाना सुनने में, म्यूज़िक सुनने में इसी को यूज़ करके म्यूज़िक सुना जाता था। आप लोग इस वाले कैसेट को देखे हो कि नहीं, कमेंट करना। आप लोग इस वाले से म्यूज़िक सुने हो कि नहीं, जो सुने हो कमेंट में कमेंट करें। हाँ मैंने सुना है करके कमेंट करें, कमेंट जरूर करें आप लोग। मैग्नेटिक टेप के बारे में आप लोग जानते हो, अगर म्यूज़िक सुना है उससे, और कौन सा म्यूज़िक सुना है उसका नाम लिख के कमेंट कर दें, जो आप लोग म्यूज़िक सुने हो उसका। आप एक लास्ट आपका बच जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अपरिवर्तनशील। स्लो मेमोरी नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये हमारे इसी का यहाँ पे कॉपी हो गया है, तो इसको आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का ही यहाँ पे कॉपी हो गया है, तो इसको कोई इग्नोर करना है। ये समझो ये नहीं है हमारा पार्ट्स। कैश मेमोरी जो होता है बहुत फास्ट मेमोरी होता है, और इसको नहीं लिखना है ना, आप लोगों को ध्यान रहे। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ये हमारा नहीं है पार्ट, हम ये नोट्स का पार्ट नहीं है। कैश मेमोरी थोड़ा सा अलग होता है हमारा। कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है, जो बोल रहे हैं उसको लिखना है आपको। कैश मेमोरी में इसको नहीं लिखना है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है, बहुत फास्ट परफॉर्म करता है, वेरी तेज होता है। जैसे आप लोग समझना, जैसे हम लोग लिखेंगे मोबाइल में सर्च किए व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखे, टाइप किए, और फिर से एक बार लिखने जाते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे में सजेशन में आ जाता है। तो वही है, कुछ मेमोरी कैश के रूप में कैश के रूप में सेव हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है कैश मेमोरी। बहुत फास्ट मेमोरी होता है और जल्दी परफॉर्म हो जाता है आपका। तो आप लोग समझ गए होंगे सभी का। इस वाले पीडीएफ का आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वाले पीडीएफ का नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल बोल सकते हो, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो। एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव, मदरबोर्ड का मदरबोर्ड तो होता ही रोम का रीड ओनली मेमोरी, पेन ड्राइव को पेन ड्राइव बोलते हैं, और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को देख सकते हो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैम का टाइप को डिफाइन किया गया है, रोम के टाइप को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी HDD, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का मतलब वही पेन ड्राइव, SD कार्ड आपका, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, NACA सब आपका। अब हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये सबको आप लोगों को याद रखना है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, D का डायनेमिक रैम, S का स्टैटिक रैम, SD रैम का मतलब सिंक्रोनोमोस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR का मतलब डबल डाटा रेट, HD का हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का सॉलिड डिस्क ड्राइव, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैश मेमोरी का कोई पूरा नाम नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कैश मेमोरी होता है जो बहुत फास्ट मेमोरी होता है, कम टाइम में एक्सेस हो जाता है आपका कैश मेमोरी जो होता है। और NVRAM का मतलब नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। L1, L2, L3 का मतलब लेवल 1, लेवल 3, ये क्या है, कैश मेमोरी का ही रूप है। कैश CPU में कुछ कैश मेमोरी के रूप में स्टोर रहता है हमारा डाटा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इस वाले जो कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, इसको भी समझ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को, इस जो पार्ट है ये वाला कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, अच्छा से समझने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग वीडियो को, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, तो भी आप लोगों की ये नोट्स काम आने वाला है आप लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हमेशा PDF नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका PDF नोट्स भी मिल सके। जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसका नोट जो है PDF की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं लिंक, ताकि आप लोग वीडियो को थोड़ा देखो, समझो, और उसका जो है PDF डाउनलोड कर लो। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस PDF का लिंक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।